दोस्तों हम फिजिक्स में आज कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लेके आए हैं। आज साउंड के बारे में आपको बताएंगे कि साउंड क्या होती है और इससे एक क्वेश्चन पूछा जाता है। साउंड इंटेंसिटी यानी ध्वनि तीव्रता का जो मात्रक डेसिबल होता है उनसे रिलेटेड हुए एक क्वेश्चन आपसे जनरली एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहले देख लें कि ध्वनि क्या होती है, साउंड क्या होता है। आप सुनते तो है हर एक चीज़, साउंड होता क्या है? एक प्रकार का ये कंपन है। साउंड क्या है, ध्वनि क्या है? ये एक प्रकार की कंपन है या विक्षोभ है। जो विक्षोभ का मतलब हलचल है, जो किसी ठोस, द्रव या गैस से होकर संचरित होती है। यानी जो ध्वनि है वो ठोस, द्रव और गैस ये किसी न किसी माध्यम से होकर के ही संचरित होगी। ध्वनि का संचरण निर्वात में संभव नहीं है। ध्वनि का संचरण निर्वात में संभव नहीं है। इसका मतलब ये है कि ध्वनि को संचरित होने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। तो आपके यहाँ से कई सारे क्वेश्चंस इसी में मिल जाएंगे कि ध्वनि जो है एक प्रकार का कंपन या विक्षोभ है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात ये कि ये ठोस, द्रव और गैस तीनों में संचरित होती है। तीसरी बात ये कि ये निर्वात में इसका जो संचरण है संभव नहीं है, यानी ध्वनि जो है निर्वात में मूवमेंट नहीं कर सकती। और फिर चौथा आपका ये कि ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। तो इस परिभाषा को हमारा लिखने का उद्देश्य ये था। इसमें से जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं इसमें से 3 या 4 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं। अब हम आते हैं ध्वनि की तीव्रता या साउंड इंटेंसिटी। ध्वनि की तीव्रता इसका मात्रक होता है डेसिबल। इसको हम शॉर्टकट में डीबी से लिखते हैं। इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि आपसे पूछता है कि ध्वनि तीव्रता का मात्रक क्या होगा तो आपका आंसर होगा डेसिबल। यानी ध्वनि की जो तीव्रता होती है उससे मापा जाता है, जिस मापक यंत्र से, उसमें जो मात्रक यूज होगा वो डेसिबल होता है। अब हम देखेंगे कि कुछ ऐसे सवाल पूछे गए हैं जैसे 10 डेसिबल, 20 डेसिबल, यहाँ हम लिख रहे हैं तो 10 डेसिबल तक किस चीज़ की आवाज़ 10 डेसिबल तक होती है। तो इस तरह से आपको हम बता रहे हैं 10 डेसिबल तक आवाज़ जब आदमी सोता है, मनुष्य के सोते समय जो सांस लेने में आवाज़ आती है, सांस लेते समय मनुष्य जब सो रहा है उस समय जो सांस ली जा रही है वहाँ से जो ध्वनि आती है वो लगभग 10 डेसिबल होती है। ठीक है, 20 डेसिबल हमने रखा है तो 20 डेसिबल ये 15 से 20 डेसिबल आप कह सकते हैं। 15 से 20 डेसिबल ये पूछा जाता है। एक क्वेश्चन पूछा गया था आरओ के एग्जाम में 2015 में, तो पूछा गया था जब पत्ते, हवा चलती है, पत्ते जो सरसराहट की आवाज़ होती है पेड़ के पत्तियों की, वो लगभग कितने डेसिबल होती है? तो वो आपका आंसर होगा लगभग 15 से 20 डेसिबल। आपका आंसर 15 दिया है तो 15, 20 दिया है तो 20, 15 से 20 के लगभग होता है। 15 डेसिबल से 20 डेसिबल के लगभग। यही 15 से 20 डेसिबल लगभग यदि आप धीरे धीरे फुसफुसाना जिसे कहते हैं कि लोग फुसफुसा रहे हैं, तो आपस में फुसफुसाते हुए बात करना वो लगभग 15 से 20 डेसिबल तक होता है। ठीक है, 10 डेसिबल तक क्या, मनुष्य सो रहा है तो जो सांस लेता है उसकी आवाज़ लगभग 10 डेसिबल तक होगी। और अगर वो फुसफुसा रहा है या पत्ते की सरसराहट पूछा जाए तो वो लगभग 15 से 20 डेसिबल होगी। फिर हमने यहाँ 30 डेसिबल, 40, इस तरह से 10-10 के गैप पे लिखा हुआ है। देखें 30 डेसिबल क्या, जैसे कोई चीज़ थोड़ा सा और बढ़ जाए, सपोज करिए कि बच्चे के रोने की आवाज़, बच्चा अगर रो रहा है, छोटा बच्चा, तो उसके रोने की आवाज़ लगभग, बच्चे की रोने की आवाज़ लगभग कितनी होगी? 30 डेसिबल। थोड़ा सा छोटा बच्चा रो रहा है तो वो 30 डेसिबल तक। 40 डेसिबल क्या है? 40 डेसिबल यदि मनुष्य के सुनने की क्षमता जो है अगर देखी जाए तो 80 से 85 मानी गई है। जो जनरली 80 से 85 मनुष्य की जो क्षमता वैसे है वो नॉर्मली इतना जो है उसके लिए सफिशिएंट है। ये दिन की बात हो रही है 80 से 85, लेकिन अगर रात की बात की जाए तो ये 40 डेसिबल तक, रात में अगर मनुष्य के लिए कहा जाए तो 40 डेसिबल तक ही सुनने के लिए पर्याप्त है।
उसके लिए पर्याप्त है। कितना? 40 डेसिबल तक। यदि दिन की बात की जाएगी या वैसे नॉर्मली बात की जाएगी, रात दिन कुछ का नहीं, कह दिया मनुष्य के लिए कितना सस्टेनेबल होगा, वो होगा 80 से 85 डेसिबल। 80 से 85 डेसिबल। ठीक है। 50 डेसिबल क्या है? 50 डेसिबल वो है यदि कोई व्यक्ति नींद में है या सो रहा है तो उसे जगाने के लिए, यदि आपसे सवाल पूछे कि कोई व्यक्ति सो रहा है, उसे जगाने के लिए कितने डेसिबल ध्वनि की आवश्यकता होगी कि वो जग जाए, तो 50 डेसिबल तक से वो जग जाएगा। 50 डेसिबल तक की अगर शोर वहां पे किया जाए, आवाज किया जाए, तो उस व्यक्ति की नींद टूट जाएगी। 60 या 70 डेसिबल तक जो छोटे छोटे वाहन होते हैं, जैसे स्कूटी या बैटरी से चालित स्कूटी या जो 2 पहिए वाहन होते हैं, 60 से 70 तक में आ जाएंगे। और 80 से 90 तक में आपके 4 पहिया वाहन से जो भी साउंड होता है वो लगभग 80 से 90 तक होता है। यदि आप ट्रेन की बात करें और फिर प्लेन की बात करें, तो ट्रेन लगभग 110 डेसिबल तक शोर करती है और प्लेन जो है 120 से 150 तक, 120 से 150 तक का शोर करती है, 150 डेसिबल तक। ये आपको याद रखने हैं। आपसे पूछा जाएगा कि एरोप्लेन से जो शोर होता है वो लगभग कितने डेसिबल तक होता है, तो आपका आंसर इस रेंज में जो भी मिलेगा वो आपका आंसर होगा। ठीक है। और भी हम बात करें, जैसे ये कहें ठीक है दोस्तों, आप देखें कि हम एक साधारण मनुष्य 80 से 85 डेसिबल तक यदि उसको आवाज़ सुनाई दे रही है तो फिर उसके लिए हानिकारक नहीं होगी। लेकिन अगर इसके ऊपर जाता है 90 डेसिबल से ऊपर, तो ये इसके लिए हानिकारक होगा। ये इसके कानों के लिए, श्रवण क्षमता के लिए हानिकारक होगा। हम ये भी कह सकते हैं कि इसके ऊपर अगर जाएगा तो उसके कान के पर्दे पर इफेक्ट कर सकता है, कान पर ये प्रभाव डाल सकता है, हानिकारक प्रभाव डाल सकता है। फिर इससे ये भी हो सकता है कि ये काफ़ी देर तक, अगर ऐसी आवाज़ काफ़ी देर तक अगर इतनी ही डेसिबल की आवाज़ उसके कानों पर बराबर पड़ती रही, तो वह व्यक्ति बहरा भी हो सकता है, वह व्यक्ति बहरा भी हो सकता है। अगर 90 या 90 से प्लस की आवाज़ उसके कानों तक बराबर काफ़ी देर तक, लगातार काफ़ी समय तक जा रही है, तो वह व्यक्ति बहरा हो सकता है। और यदि 140 डेसिबल या उससे प्लस 40 डेसिबल तक की आवाज़ उसे सुनाई दे रही है, तो वह व्यक्ति पागल हो सकता है। उस आवाज़ को सुनने से वह पागल हो सकता है। और यदि 180 या 180 से ज़्यादा, 180 से 90 कर लेते हैं, इतनी तक आवाज़ आ रही है, तो वो उसके लिए प्राणघात, या हम कह सकते हैं कि वो मर सकता है, यानी उसकी मृत्यु हो सकती है। इतनी हाई इंटेंसिटी से अगर उसको आवाज़ सुनाई देगी तो वो मर भी सकता है। ठीक है। ये अलग अलग लोगों की अलग अलग सहने की क्षमता होती है। जैसे कोई एक घुसे में ही गिर सकता है, कोई 4 घुसे मारने के बाद भी खड़ा रह सकता है। उसी तरह से यहाँ से भी ये ऐसा होता है कि 140 डेसिबल तक लोग पागल होने की संभावना है, यानी हो सकते हैं। और 180 या उससे ऊपर तो उसकी मृत्यु भी हो सकती है। और यहाँ से 90 हमने बताया कि वो आदमी के लिए हानिकारक शुरू हो जाएगा, और ज़्यादा देर तक अगर वो यूज कर रहा है उतनी ध्वनि को, तो हो सकता है कि वो बहरा भी हो जाए। तो कहा जाता है कि जो लोग ज़्यादा म्यूजिक सुनते हैं या कंपोज कर रहे हैं, तो म्यूजिक वो बार बार सुनते होंगे, तो लगातार 8 घंटे से ज़्यादा नहीं सुनना चाहिए, लगातार 8 घंटे से ज़्यादा नहीं सुनना चाहिए। और हर एक घंटे के बीच में थोड़ा थोड़ा गैप होना चाहिए, ताकि वो आपके कानों को नुकसान ना पहुंचा सके। एक दिन में अधिकतम 8 घंटे आप सुने, और अधिकतम 8 घंटों में भी एक घंटे पर आपका कुछ ना कुछ गैप होना चाहिए। ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में।